नमस्कार, मैं खड़ी हूँ यहाँ आईटीवी नेटवर्क की ऑफिस में और इन खबर से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे आपको लेके चल रही हूँ आईटीवी नेटवर्क के ऑफिस में, जहाँ हमने अभी रिसेंटली वाटर कैंपेन लॉन्च किया है, जो आखिरी बूंद है, जो पानी बचाओ पे एक बहुत ही मुहिम जो सब जगह सरकार ने भी और बाकी के सभी संगठन ने मिलकर जो शुरुआत की है, हम उस पर बात करेंगे। मैं अभी अपने कलीग्स हैं जो यहाँ पे मेरे बैठे हुए, मैं उन सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि वो पानी बचाओ को किस तरह देखते हैं, क्योंकि अब ये हम सब के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा बन चुका है कि पानी बचाना है और इसे हमें आने वाले जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए इसे आगे तक लेकर जाना है। चलिए हम चलते हैं अपने कलीग के पास। निशांत, आप क्या कहना चाहते हैं पानी बचाओ? पानी बचाना बहुत ज़रूरी है और आईटीवी नेटवर्क में हम इसके प्रति बहुत संवेदनशील हैं। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, हम प्रेयर्स में भी कहते थे कि हम ये ना सोचें मिला क्या है हमको, ये सोचें किया क्या है अर्पण। जो भी करते हैं हम खुद से शुरुआत करें। जैसे कि खुद से मैंने शुरुआत की थी, इंडिया न्यूज़ पे ही मैंने एक खबर देखा था जहाँ पे लातूर में जब ड्रॉट आया था तो मैंने एक बूढ़े किसान को चारपाई पे नहाते हुए देखा था, एंड वो नीचे पानी, वही पानी कलेक्ट कर रहे थे जो मवेशी पी रहे थे, जानवर पी रहे थे। तो पिछले 2 साल से मैंने ये चैलेंज लिया है कि आई टेक वन बकेट रूल है मेरे घर में, कि हम नहाने के लिए सिर्फ 1 बकेट पानी का यूज़ करते हैं। मैंने कई सारे पेड़ लगाए हैं और आरओ वाटर उससे काफ़ी वेस्ट होता है, तो हम उसको कितनी तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं पोछे के पानी में, फ्लश करने के लिए। तो हमें खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी और एक एक स्टेप हमें खुद लेना पड़ेगा हम आईटीवी नेटवर्क पे। इसीलिए हमने ये कलेक्टिव मुहिम शुरू की है कि बूंद बूंद करके आखिरी बूंद बचाएंगे और इस कैंपेन को होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी तरफ एक पॉजिटिव कदम उठाएं। बिल्कुल निशांत, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि हम सबको मिलकर एक साथ जुटकर हमें ये कदम आगे लेना पड़ेगा कि आखिरी बूंद जो हम इधर उधर जाने अनजाने में वेस्ट करते रहते हैं, कि हम सबको लेकर के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और आखिरी बूंद तक हमें इसे बचाने। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे लोगों के पास जिनको लगता है कि ये आखिरी बूंद बचाना क्यों एक बहुत ज़रूरी अहम मुद्दा बन चुका है। हम अभी यहाँ पे खड़े हैं पूजा के पास। पूजा, हमें आप बताइए प्लीज़ कि ये आखिरी बूंद जो कैंपेन हमने आईटीवी नेटवर्क और हम सब ने मिलकर जो ये मुहिम हमने चालू करी है, आपको क्या लगता है ये किस हद तक जाएगी और क्या हम आखिरी बूंद बचाने तक कामयाब हो पाएंगे? हाय रितिका, ये जो आखिरी बूंद आईटीवी नेटवर्क ने जो कैंपेन लॉन्च किया है, ये कैंपेन है लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड कैसे हम बचा सकते हैं पानी को, कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कहावत है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो सबसे पहले हमें अपने घर में, अपने बच्चों को, हमें खुद में ये जागरूकता पैदा करनी है कि कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों से पानी को बचा सकते हैं। जैसे हम फ्रूट्स धोते हैं, वेजिटेबल्स को साफ़ करते हैं, जनरली क्या एक टेंडेंसी होती है कि पानी फेंक देते हैं, तो उस पानी को हम प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स को वाटर करने के लिए। सिमिलरली बच्चों को हम सिखाते हैं कि जब वाइल ब्रशिंग, वो जब ब्रश करते हैं तो पानी का टैप हम देखते हैं यूजुअली खुला रह जाता है, तो उनको सिखाया जाए कि पानी का टैप वाइल ब्रशिंग हम बंद करें। अब हम शावर लेते हैं तो शैम्पू करते हुए हम देखते हैं कि पानी बहता रहता है, तो हम शैम्पू करें, लादरिंग करें तो उस टाइम पे हम शावर बंद करें एंड जब ज़रूरत हो तब हम शावर को यूज़ करें। इस सिमिलरली जब हम ऑफिस में होते हैं, आप देखते हैं मीटिंग्स में होते हैं, हम जनरली पूरा बॉटल लेते हैं, एक सिप पीते हैं, छोड़ देते हैं। पानी उतना लें जितना ज़रूरत है, जितने प्यास है उतना पानी लें, हम हमेशा उसको रिफ़िल कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर ये आईटीवी की मुहिम बहुत दूर तक जाएगी। हम स्टेट्स में जा रहे हैं, वहाँ लोगों को अवेयर कर रहे हैं, सो आई एम प्रिटी श्योर ये मुहिम बहुत सक्सेसफुल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा पूजा ने बहुत ही अहम पॉइंट उठाया है और वो ये कहा है उन्होंने कि हम मीटिंग्स में बैठते हैं और हम एक सिप ग्लास का लेते हैं और पानी का पीते हैं और हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो पूरा पूरा पानी वेस्ट हो जाता है। तो मैं आप सभी से, हम जितने लोग ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, मीटिंग्स में बैठते हैं, हम ऐसी जगह पर जाते हैं और हम पानी का बिल्कुल एक घुट लेकर और हम पूरा पूरा ग्लास का पानी का छोड़ देते हैं, तो हमें इस पर सब लोगों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और हम इसको पानी बचाने के लिए हम जितनी अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं हमें उसमें अपना योगदान देना चाहिए। आइए अब हम चलते हैं विद्याशंकर तिवारी के पास। वो हमें बताएंगे कि आखिरी बूंद का जो कैंपेन है वो कैसे आगे बढ़ रहा है और किस तरह लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका क्या कहना है, आइए हम ये जानते हैं।
देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी शुरुआत घर से ही किए हैं। घर से, अड़ोस से, पड़ोस से। सबसे पहले जहाँ पे आरओ की ज़रूरत नहीं है वहाँ आरओ हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें पानी बहुत बर्बाद होता है। जहाँ पे खारा पानी है वहाँ पे आरओ मजबूरी है। ठीक इसी तरह से जब हम लोग टहलने निकलते हैं तो देखते हैं कि खुले नल से पानी बह रहा है, उसको बंद करना शुरू करें, लोगों को जागरूक करें। तो इस तरह से बूंद बूंद करके ना फिर सागर भरने की पूरी संभावना है, और ये मुहिम जो है बहुत आगे बढ़ेगी, क्योंकि लोग इसमें आगे आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा अभी इन्होंने कैसे हमें बताया कि एक बूंद बूंद से सागर भरता है, और अगर हमने एक एक बूंद बचाया तो फिर हम किस तरह आगे बढ़ पाएंगे इस पानी को बचाने के लिए। अब हम चलते हैं आदर्श की तरफ। आदर्श, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जल है तो कल है। और दिल्ली, हमने देखा अभी चेन्नई में इतना बड़ा जल संकट आया हुआ है कि पूरे शहर के लोग जो है पीने की पानी तक का एक्सेस नहीं है, नहाना वगैरह वहाँ लग्जरी हो गया है। तो हम अगर नहीं चाहते तो फिर हमारे लिए भी बहुत दिक्कतें होने वाली, और ग्राउंड लेवल वाटर बहुत नीचे जाने लगा है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो गाड़ी वाले लोग हैं, जिनके पास 4 व्हीलर्स है, कई गाड़ियाँ हैं, बहुत सारा पानी वो लोग वेस्ट करते हैं गाड़ी धोने में। जबकि अब पता होना चाहिए कि हम कई सारे तरीके हैं जिसमें आप पानी का इस्तेमाल किए बिना अपनी गाड़ी साफ़ कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर लोग घर से शुरू करेंगे, हर चीज़ सरकार नहीं कर सकती, ये आदतें हमें खुद सुधारनी होगी। तो ये एक बहुत शानदार इनिशिएटिव है, और मेरी शुभकामनाएं हैं, और मेरी यही कोशिश होगी कि मैं अपनी तरफ से कम पानी की बर्बादी ना करूं। हर किसी को यही कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श। आपने अभी देखा कि आदर्श ने कितने अच्छे से बोला कि इनिशिएटिव हमें खुद लेना पड़ेगा, सरकार का हर चीज़ सरकार नहीं ले सकती है, हमें खुद भी इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि ये जो इनिशिएटिव है आईटीवी ग्रुप का, ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सकारात्मक है। आदर्श ने जैसे बताया कि चेन्नई ही नहीं, बेंगलुरु की हालत, वहाँ जितने भी बड़ी बड़ी सोसाइटी थे वहाँ पे पानी की किल्लत थे। यही नहीं, छोटे शहरों की बात करें कि पहले बिहार यूपी के छोटे छोटे गांवों में जल संकट नहीं होता था, लेकिन इस बार इतनी ख़राब स्थिति हुई, गर्मी का कारण कहें या और भी बहुत सारा जल स्तर का नीचे गिरना, लोग बूंद बूंद को तरस गए थे। ऐसे में हमें ये पहल करनी होगी, और साथ ही हमें लोगों को जागरूक करना होगा कि आप जल संकट से निकलने का और जल को बचाने का क्या क्या उपाय कर सकते हैं। और इस मुहिम को और आगे ले जाने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि जल है तो कल है, ये वाकई हकीकत है, और इसके बारे में लोगों को प्रयास करना चाहिए। हमेशा एक एक बूंद पानी बचाने के लिए कोशिश करते रहनी चाहिए, चाहे व्यक्तिगत स्तर पे हो, अपने परिवार वालों को समझा के, और धीरे धीरे पूरे गांव, समाज और राज्य। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, और मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है और ये काफ़ी दूर तक जाएगी। आपने देखा अभी इन्होंने हमें किस तरह बताया कि जल है तो कल है, अगर जल नहीं होगा तो हमारे पास पैसा होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पानी बचाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुमूल्य चीज़ है, अभी अहम मुद्दा है। इसलिए अब हम इस पे अर्षा से सुनेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं। अच्छा, क्या कहती हैं आप इस पर? मुझे लगता है सबसे पहले तो ये वाटर पार्क्स बंद कर देने चाहिए, क्योंकि जो लोग पानी की समस्या को झेल रहे हैं हर जगह, आधे लोग को पास पीने का पानी नहीं है, आधे लोग ऐसे पानी वेस्ट कर रहे हैं। और आई थिंक अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। अर्बन एरियाज़ में हम लोगों को लगता है अच्छा 5 घंटे नहा लो, टब में पानी चल के नहा लो, और इससे होता ही है कि गरीब जो पानी अफोर्ड नहीं कर सकते उनको पानी नहीं मिलता। तो आई थिंक हम जो एजुकेटेड लोग हैं, जो अच्छे घरों में रह रहे हैं, अगर वो लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तब जाके कुछ हो पाएगा। बिल्कुल, अर्षा ने बहुत सही मुद्दा उठाया है कि हम बाथ टब्स में या हम स्विमिंग पूल्स या फिर हम ऐसे वाटर पार्क्स का सबसे ज़्यादा है कि हम वहाँ पे बहुत सारा पानी बर्बाद करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बंद होना चाहिए, बिल्कुल। तो आप देखते हैं, अब हम चलते हैं हिमाक्षी की तरफ। हिमाक्षी, क्या कहेंगे आप? पानी के अगर मुद्दे की बात हो रही है तो बिल्कुल हमको वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए, स्पेशली इस टाइम में जब हमको पता है कि दिल्ली का ग्राउंड वाटर बाय 2020 ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले चेन्नई है, उसके बाद दिल्ली है। तो इतने एडवर्स सर्कमस्टांसेस में इट्स हाई टाइम दैट वी शुड स्टार्ट कंजर्विंग वाटर, बिकॉज अदरवाइज देयर वोंट बी एनी वाटर इफ़ वी डोंट कंजर्व इट नाउ। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल, आपने देखा कि अगर अभी जैसे इन्होंने हमें बताया हिमाक्षी ने कि कैसे चेन्नई में वाटर क्राइसिस था, अब दिल्ली में 2020 तक कह रहे हैं कि कुछ चंद महीने हैं जिसमें दिल्ली में भी पानी, ग्राउंड वाटर हमारा ख़त्म होने वाला है। तो हमें अगर इनिशिएटिव नहीं लिया तो ये किस तरह ख़त्म हो जाएगा और हम सब हाथ पे हाथ रखे रह जाएंगे। अब हम चलते हैं इनकी ओर। आप देखिए क्या कहना चाहते हैं, आखिरी बूंद पर आपका क्या टेक है? देखिए, बहुत अच्छा कदम है ये तो आखिरी बूंद का, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे ही मेरे एक मित्र ने बताया कि ये जो अमीर लोग हैं वो अपना बाथ टब या स्विमिंग पूल से पानी बर्बाद करते हैं, ऐसा नहीं है, ये लोग तो करते ही करते हैं, ये तो समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी गांव या कस्बे में जाएं या छोटे इलाके में जाएं तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पानी की बर्बादी इस
हद तक की जाती है कि एक छोटा सा गांव इतने या एक छोटा सा कस्बा इतने पानी की बर्बादी करता है कि उसमें एक शहर आराम से अपना पूरा महीना बिता ले। वहाँ पर हर घर में समर पंप लगे हुए हैं, वो अगर अपनी गाड़ी भी धोते हैं या सड़क भी धोते हैं तो इतना पानी बहाते हैं कि वो पानी आप समझिए कि अगर इतना पानी बहाएंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शहरों के अलावा हम गांव और कस्बे के लोगों को भी जागरूक करें पानी के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने देखा इन्होंने बस शहर के साथ-साथ इन्होंने गाँव और कस्बे को भी मुद्दों को उठाया है कि वहाँ भी पानी बचाना कितना इम्पोर्टेंट है। वहाँ भी लोग अगर कोई सड़क धोते हैं, गाड़ी धोते हैं तो वहाँ भी इतना ही पानी लगता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे कलीग के पास, वो बताएँगे कि आखिरी बूँद क्यों एक अहम मुद्दा है हम सब के लिए। आज हर शहर हर गांव बूंद बूंद पानी को तरसता है। इसके लिए सबसे एक बड़ा वजह है कि पानी का कंजर्वेशन हम नहीं करते हैं। पानी का खर्चा करना एक अलग बात है, लेकिन पानी का कंजर्वेशन करना, पहले गाँव में शहरों में कई जगहों पे ऐसे तालाब थे और लोग उनमें पानी को संरक्षण करके रखते थे। आजकल संरक्षण करना तो दूर का बात है, वो तालाब भी अदृश्य हो गए हैं जहाँ पे बड़े बड़े इमारतें खड़े हो जाते हैं। ऊपर से उनके मिट्टी के अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर हमारा जो है उसमें सबमर्सिबल पंप लगा के वो पानी को निकाल के उसमें उस बिल्डिंग की इमारतों को बनाने में खर्चा किया जाता है। एक से तो दो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज से वो चार्ज नहीं हो रहा है, दूसरे से जो तालाब वगैरह थे, जो कंटेनर्स थे, झील वगैरह, लेक वगैरह, वो सब गायब हो रहे हैं। और कई बड़े बड़े जो झील हमारे थे वो कंटिन्यूस सिल्ट डिपॉजिट होने के वजह से वो उनका भी पानी का धारण का क्षमता जो है वो कम हो गया है। तो कहाँ से पानी आएगा? अगर हम आज इसको संरक्षण नहीं करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे तो कल हमें तरसना पड़ेगा। और ये जो आज कई स्टेट से हो रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र के कई राज्यों में कई डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे पानी के लिए लोग तरसते हैं, खेतों में पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वो भारत के हर गांव में, हर शहर में, हर राज्य में आगे आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगा। क्या आपको लगता है कि आईटीवी नेटवर्क का सदस्य होने के नाते क्या हमें क्या करना चाहिए? हम यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, हमने इतना बड़ा कैंपेन चालू किया है, आपको लगता है कि हम सब जो एक बात जो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए वो क्या हो सकती है? देखिए, एक कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले से हम अपने घर से शुरू करते हैं। पहले हमारे घर का पानी का जो खर्चा है उसको सीमित रखते हैं। जो खुले नल पड़े हुए हैं, जो फुहारे पड़े हुए हैं, उनको बंद करने का कोशिश करते हैं। और साथ में गाड़ी वगैरह, जो कार वगैरह और बाइक्स वगैरह को हम जैसे तरह पानी का इस्तेमाल करके धोते हैं, उसको हम कम से कम आधे बकेट तक सीमित रखें। तो इससे धीरे धीरे हम कुछ लीटर पानी बचा पाएंगे। ऐसे अगर वो बाकी अगर हमारे पड़ोसियों को हम इंस्पायर कर सकेंगे, उनको बता सकेंगे इस मुद्दे के बारे में, तो वो भी उसमें उन्हें शामिल करने का हम कोशिश करेंगे। और तभी जाके ये एक मुहिम बनेगा और जिससे हम पानी को भारी मात्रा में बचाने में सक्षम होंगे, सेव करने में सक्षम होंगे। अब हम चलते हैं अभिषेक की तरफ, वो कहेंगे, अब बताना चाहेंगे, हम सुनते हैं उनसे कि वो क्या कहना चाहते हैं आखिरी बूंद पर। वो पानी बचाओ, कैसे बचाना है और क्या करना है? चलिए अभिषेक बताइए हमें। अगर पानी बचाने को लेकर बात करें तो हमने अक्सर देखा है कि हम नॉर्मल घर पे भी हम काफ़ी सारा पानी बचा सकते हैं। अक्सर अगर देखा जाए घर में नॉर्मल, अगर मैं अपने घर की बात करूँ या आप अपने घर में, आपने देखा अगर मेड्स आती हैं, वो बर्तन धोती हैं तो टैप खुला रहता है पानी का, तो उन्हें उस टाइम ऑफ कर देना चाहिए। उससे भी हमारा काफ़ी पानी सेव हो सकता है। अगर एक बार में भी अगर देखा दिन में 3 बार बर्तन धुलते हैं तो अगर एक बार में 1 लीटर पानी भी सेव हो रहा है तो दिन में उससे ही सिर्फ 3 लीटर पानी सेव होता है। और अगर दूसरी तरफ करें, अगर हम जैसे मॉर्निंग में ब्रश करते हैं तो टैप खुला रहता है, हम ब्रश करते रहते हैं और काफ़ी देर तक टैप खुला रहता है। या कोई मेरे फादर भी देखा मैंने, शेव करते हैं तो वो कभी टैप खुला रहता है। तो अगर ऐसे भी काफ़ी सारा पानी वेस्ट हो जाता है। अगर छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो काफ़ी ढेर सारा पानी हम इससे बचा सकते हैं। ये नॉर्मल चीज़, कॉमन सेंस वाली बात है जिसे हम सिर्फ हमें केयर करना उन चीज़ों पर, और उससे हम काफ़ी पानी बचा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा हम सभी को कि हमने कैसे पानी बचाने पर हम सभी ने अपना राय और विचार हम सब ने अपना दिया है। तो आखिरी बूंद जो आईटीवी नेटवर्क की तरफ से पानी बचाओ पे हमने शुरू किया है, मुझे आशा है कि आप सब इसमें भागीदारी होंगे, इसमें सब लोग हिस्सा लेंगे और हम पानी बचाने के लिए बहुत दूर तक इस कैंपेन को हम लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इन खबर से जुड़ने के लिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।